बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 31 में हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स पढ़े थे। आज उन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे, जो बकाया रूल्स रह गए थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जितने भी रूल्स ये आपको सेंड कर दिए गए हैं, ये आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। मैं भी आपको ये समझा दूंगा, लेकिन ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अगर आपने ये सारे रूल्स याद कर लिए तो समझ लें कि पेपर में आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड चेक्स। हेडिंग थी अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड। और मैंने आपको बताया था जो भी इस कैटेगरी में आएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसमें पहले मैंने आपको बताया था चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये लेक्चर नंबर 31 में हो गया था। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये कौन से चेक होते हैं? देखिए, हमने डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, तो जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, हम फौरी तौर पे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने चेक जमा करा दिया। लेकिन बैंक वाले किसी भी वजह से अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, इन्हें कहते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। ठीक है, अनकलेक्टेड चेक्स ये क्रेडिट होते हैं। उसके बाद चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने तो चेक जमा करवा दिया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। कोई भी रीजन हो सकती है ना कलेक्ट करने की। बाज़ औक़ात आप किसी और सिटी का चेक दे देते हैं, बाज़ औक़ात किसी और बैंक का चेक होता है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने में, उसको कलेक्ट करने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर वर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। Checks received from customer paid into bank but not credited by bank. Check received from customer were paid into bank. Were paid in but not credited by bank. हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया, बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद
Checks deposited for collection but not credited by bank. Checks deposited for collection but not credited by bank. हमने चेक जमा करवा दिए फॉर कलेक्शन ताकि बैंक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दे, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। ये भी किस हेडिंग के अंदर आएगा? अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड, और ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके बुक के क्वेश्चंस में इस तरह आएंगे। आपने इसको याद रखना है, तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद एन आउटस्टेशन चेक एंटर्ड इन द कैश बुक। An outstation check entered in the cash book as paid into bank but has not been collected by bank. But has not been collected by bank. ये भी वही कैटेगरी है एन आउटस्टेशन चेक के वो आपके सिटी का नहीं है। एंटर्ड इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। एज पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया। बट हैज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया, आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। इसे अनकलेक्टेड चेक कहते हैं, और ये भी इसी हेडिंग के अंडर आएगा और क्रेडिट होगा। ठीक है जी। उसके बाद है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, हमने चेक बैंक में जमा करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। ये भी अनक्लियर्ड चेक्स इसी हेडिंग के अंडर आएगा, और इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक्स deposited but not credited by बैंक, ये भी इसी हेडिंग के अंडर आएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ये भी इसी हेडिंग के अंडर आएगा, और इसे लिखेंगे अनडिपॉजिटेड, अनडिपॉजिटेड चेक, और इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। और आखिर में है चेक एंटर्ड इन द कैश बुक वाज नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन।
check entered in the cash book, check entered in the cash book, check entered in the cash book was not sent to bank for collection, was not sent to bank for collection। हमें चेक मिला, हमने कैश बुक में लिख लिया, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए या बैंक में भेजा ही नहीं। कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। तो जब तक हम बैंक में नहीं भेजेंगे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करेगा। तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, अनडिपॉजिटेड चेक्स, और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये जो हेडिंग है आपका अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड जो है, ये हेडिंग पूरा हो गया। इसकी सारी चीजों को रिपीट करते हैं दोबारा से। देखिए जी, हमारा हेडिंग है अनक्लियर्ड चेक्स, अनडिपॉजिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, ठीक है, और रूल ये है ये क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं? सबसे पहले चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया है, वर नॉट पेड इनटू बैंक, लेकिन बैंक में जमा। फ्रॉम कस्टमर वर पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा करवा दिया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो ये कौन सी हेडिंग में आएगा? अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड या अनक्लियर्ड, ठीक है। इसको अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो हेडिंग है अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड और अनक्रेडिटेड भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बैंक बाय बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, हमने बैंक में चेक जमा करवाया फॉर कलेक्शन, कि वो चेक को कलेक्ट करे और हमारे अकाउंट में जमा करे, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। तो ये भी कौन से अनकलेक्टेड चेक्स, ये भी क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एन आउटस्टेशन चेक। एक आउटस्टेशन चेक है जो किसी और सिटी का है। एंटर्ड इन द कैश बुक, जब आपने चेक रिसीव किया आपने लिख लिया। एज पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करवा दिया, बट हैज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। जाहिर बात है दूसरे सिटी का चेक कलेक्ट करते हुए बैंक को 2, 3, 4 दिन लग जाएंगे, तो वह बैंक ने अभी तक जमा नहीं करवाया, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया। तो ये भी उसी हेडिंग के आएगा, ऊपर वाली जो हेडिंग है अनकलेक्टेड चेक्स, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये नीचे जितनी भी चीजें दी हैं हेडिंग के बाद, ये आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनसे ली गई हैं, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद है चेक्स पेड इनटू बैंक। चेक जो है वो बैंक में जमा करवाया गया, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। तो ये भी कौन से अनक्लियर्ड चेक्स, ये भी क्रेडिट होंगे। उसके बाद है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये भी हमने चेक डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, ठीक है। ये भी इसी हेडिंग के अंडर आएगा, अनडिपॉजिटेड या अनक्लियर्ड चेक्स, और इसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। उसके बाद है चेक एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने चेक जो है वो कैश बुक में एंटर कर लिया, वाज नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं कराया कलेक्शन के लिए। कैश बुक में हमने लिख लिया कि ये चेक हमने रिसीव कर लिया, लेकिन बैंक में जमा नहीं कराया कलेक्शन के लिए, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आज का जो हेडिंग है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया, अनक्लियर्ड, अनडिपॉजिटेड, अनकलेक्टेड। लेक्चर नंबर 33 में हम जो नेक्स्ट रूल है उसको देखेंगे। तो
आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।